हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 8 दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी कि सेल क्या होता है और सेल के अंदर कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड हैं दो कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी, दैट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो उससे आगे हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है ऑल्सो परफॉर्म ऑल द नेसेसरी लाइफ फंक्शंस लाइक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने बात की थी यूनिसेलुलर एक सेल से बना है और जो मल्टीसेलुलर हैं वो बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल से बने हैं, बहुत सारे सेल से बने। तो जितने भी फंक्शन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इतने सारे सेल्स के साथ करता है, वही सभी के सभी नेसेसरी लाइफ फंक्शन वो सिंगल सेल अकेला परफॉर्म करता है, जैसे कि इंजेशन, फूड का इंटेक, फूड का डाइजेशन, रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, रिप्रोड्यूस करता है और ग्रो करता है। तो वो सिंगल सेल से ये सभी फंक्शन परफॉर्म करता है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इतने सारे सेल्स की सहायता से करते हैं। The only difference is that while a single cell performs all the functions in the unicellular organism, multicellular organism have a specialized group of cells to perform different function। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो क्या है कि इसके अंदर तो वो अकेला सेल सभी फंक्शन परफॉर्म करता है और इसके अंदर मल्टीसेलुलर के अंदर किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल होता है, स्पेशलाइज्ड ग्रुप होता है जो उस फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसके अलावा वो और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंसी किस काम में आएगी, क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल हैं किसी फंक्शन को करने के लिए, तो ज़्यादा एफिशिएंसी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और इसमें एक ही सेल सभी काम कर रहा है तो थोड़ी सी एफिशिएंसी आपको कम देखने को मिलेगी। जो स्पेशलाइज्ड सेल हैं उनको क्या कहा जाता है, जब उनका एक ग्रुप इकट्ठा हो जाए स्पेशलाइज्ड सेल का, उनको टिश्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टिश्यू कहा जाता है। और टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। तो सिमिलर सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू और टिश्यू टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन जो एक फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करते हैं उनसे बनता है ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर का सीक्वेंस है। ये सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, एक जैसा काम करने वाले जितने भी ऑर्गन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इन सब को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है। शेप ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स तो देख लिया हम लोगों ने कितने कितने होते हैं। शेप क्या होगी सेल्स की? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, डज नॉट हैव ए डेफिनेट शेप। उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है। वो अपनी शेप को हमेशा चेंज करता रहता है। क्या क्या करने के लिए? मूव करने के लिए, साथ साथ फीड करने के लिए, खाना लेने के लिए, साथ साथ मूव करने के लिए वो अपनी शेप को चेंज करता है। प्रोट्रूडिंग पार्ट जो उसकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं उनको सूडोपोडिया कहा जाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीड। तो जब भी अमीबा आप देखेंगे, जैसे उसको फूड दिखेगा वो अपनी बॉडी से ऐसी दो आउटग्रोथ बाहर निकालता है, इनको सूडोपोडिया कहा जाता है। हकीकत में इसके हाथ तो है नहीं, बस ये अपनी बॉडी की शेप को चेंज करता है ताकि वो उस फूड को क्या कर सके? इनगल्फ कर सके। दीज प्रोजेक्ट्स आर नोन एज सूडोपोडिया। ये जो बाहर निकल रहे हैं उसके बॉडी पार्ट्स, इनको सूडोपोडिया कहा जाता है। ह्यूमंस हैव मिलियंस ऑफ सेल। इंसानों के अंदर मिलियंस ऑफ सेल हैं, सच एज वाइट ब्लड सेल्स फाउंड इन ब्लड, WBC जो ब्लड में पाए जाते हैं। सेल्स दैट मेक अप मसल, हमारी मसल सेल्स हैं। सेल्स दैट फॉर्म नर्व, हमारी नर्व सेल हैं, ये रही नर्व सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको सेल्स दिखाए गए, नर्व सेल है, ब्लड सेल है, स्मूथ मसल सेल्स है, ओव्यूल है, बोन सेल है, स्पर्म है, फैट सेल है, बहुत सारे सेल आपकी बॉडी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो शेप है वो
किस पे डिपेंड करती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जो सेल फंक्शन परफॉर्म करेगा उसी के बेस पे उसकी शेप होगी। मोस्ट सेल्स आर राउंड, ज़्यादातर सेल क्या होते हैं, राउंड होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, या फिर क्या होंगे, इलोंगेटेड होंगे। सम आर स्पिंडल शेप, कई की जो शेप है वो क्या होती है, स्पिंडल। स्पिंडल शेप कौन सी होती है भाई, बीच में से मोटा और कॉर्नर्स पे से जो एंड्स हैं उसके ऊपर से पॉइंटेड होते हैं। विच आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, जो दोनों एंड्स के ऊपर क्या होते हैं, लॉन्ग एंड पॉइंटेड होते हैं। नर्व सेल्स होते हैं, उनकी शेप सबसे अलग होती है, जिनको न्यूरॉन भी कहा जाता है। ब्रांच्ड शेप होती है उनकी, यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे। दे आर क्वाइट लॉन्ग एंड आर ब्रांच्ड आउट टू रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस। तो इसका फंक्शन होता है मैसेज को रिसीव करना और उसको ट्रांसमिट करना, इसलिए इसकी शेप कैसी होती है, ब्रांच्ड होती है। सो किसी भी सेल की शेप उसके फंक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। शेप ऑफ द सेल्स आर मेंटेन्ड बाय अ कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल की शेप है उसको मेंटेन रखने में सेल मेम्ब्रेन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बैक्टीरियल सेल्स हैं और जो प्लांट सेल हैं उनके पास इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक रिज्ड कवरिंग होती है जिसको कहते हैं सेल वॉल। क्या कहते हैं, सेल वॉल। सो ये सिर्फ प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में ही प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल में, जिसको क्या कहा जाता है, सेल वॉल कहा जाता है। So size of cell. The size of cell may vary from a millionth of a meter known as micron to a few centimeter. तो जो सेल के साइज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है भाई। कई जगह पे बहुत ही छोटा होगा, 1 मीटर का मिलियंथ पार्ट, 1 करोड़वां छोटा पार्ट से लेके कई सेंटीमीटर या कई मीटर तक भी उनकी लेंथ हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ देम कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आइज, लेकिन ज्यादातर बहुत ज्यादा छोटे हैं जिनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। वी नीड माइक्रोस्कोप्स टू सी दीज माइक्रोस्कोपिक सेल्स, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जो स्मॉलेस्ट सेल है जो अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया है, जिसका जो साइज है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। जबकि जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच का एग है। ऑस्ट्रिच एक जानवर है, देखा होगा आप लोगों ने, लंबे लंबे पैर होते हैं ऑस्ट्रिच। उसका अंडा है जिसका एरिया कितना है, 17 सेंटीमीटर इंटू 13 सेंटीमीटर। 17 इंटू 13 सेंटीमीटर, यहाँ पे 17 सेंटीमीटर हाइट होती है, 13 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है। इतना बड़ा अंडा होता है जी, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द साइज ऑफ द सेल्स ऑफ लार्ज एनिमल सच एज एलिफेंट बी लॉन्गर देन द सेल्स ऑफ स्मॉल एनिमल सच एज रैट। बॉडी का कोई रिलेशन नहीं होता है सेल के साइज के ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि हाथी है बहुत बड़ा है रैट के कंपैरिजन में, चूहे के मुकाबले, तो हाथी के सेल बड़े बड़े होंगे, रैट के, चूहे के सेल्स छोटे छोटे होंगे। नहीं जी, जो सेल का जो साइज है वो सिर्फ और सिर्फ उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल ऑफ रैट एंड नर्व सेल ऑफ एन एलिफेंट परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड हेंस आर ऑफ द सेम साइज। तो जो नर्व सेल है वो सेम साइज के होते हैं क्योंकि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो अकेला सेल सभी फंक्शन परफॉर्म करता है जो बेसिक फंक्शन है जिंदा रहने के लिए। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि हर एक काम को करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जो इकट्ठी होकर क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू क्या है जी, स्पेशलाइज्ड सेल्स का एक ग्रुप है जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो टिश्यूज हैं वो इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग सेल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल। एवरीथिंग इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल के अंदर, यहां पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं किसी भी लिविंग सेल के अंदर
वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, प्रोटोप्लाज्म कहलाती हैं। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, दोनों चीजें मिलकर बनाती हैं आपकी प्रोटोप्लाज्म। और सेल के अंदर 3 बेसिक चीजें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। कैसे हम किसी भी प्लांट सेल के कंपोनेंट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपको ऑनियन की पील लेनी है, अनियन लेना है, उसके अंदर से एक पील निकाल लेनी है, झिल्ली सी होती है, ठीक है जी। उसमें से एक स्मॉल पीस निकालना है अनियन पील का, और उसको एक ग्लास स्लाइड, कांच की एक ऐसी स्लाइड होती है ग्लास स्लाइड, उसके ऊपर एक पानी की बूंद डालनी है और उस अनियन पील को उसके ऊपर रख देना। अब उसके ऊपर मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन डालना है उस अनियन पील के ऊपर, और उसको कवर स्लिप, एक छोटी सी और कांच की पतली सी, बिल्कुल ही छोटी, इस ग्लास स्लाइड के कंपैरिजन में कांच की एक छोटी सी ऐसी स्लाइड होगी, इसको दोबारा इसके ऊपर रखना है, जिसको कवर स्लिप कहते हैं। ध्यान रहे कोई एयर बबल उसके अंदर ना ट्रैप हो जाए, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर लगाइए और उसको ऑब्जर्व कीजिए। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज अ स्लाइड ऑफ अनियन पील। क्या ऑब्जर्व करेंगे, द बाउंड्रीज ऑफ द अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। जो ये बाउंड्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये बाउंड्रीज क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और थिक कवरिंग होती है, प्लांट सेल्स में हमने बात की थी, दैट इज योर सेल वॉल। क्या है वो, सेल वॉल है। यहां पे आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को एक साथ देख सकते हैं। द डेंस राउंड बॉडी, जो ये सेंटर में डेंस राउंड बॉडी दिख रही है आपको, ये क्या है जी, उस सेल के न्यूक्लियस है। और जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है अंदर, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दैट जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सो ये हो गया प्लांट सेल। अब एनिमल सेल्स को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपका जो चीक है उसको अंदर की तरफ से स्क्रैप कीजिए विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। एक टूथपिक आती है, उससे स्क्रैच कीजिए, साफ सुथरी टूथपिक लेनी है। अब एक वाटर ड्रॉपलेट को दोबारा ग्लास स्लाइड पे रख लीजिए, उसके अंदर अब उस स्क्रैप किए हुए सेल्स को उसके अंदर डालिए, और उसके ऊपर फिर आप मिथाइलिन ब्लू आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल सकते हैं, फिर कवर स्लिप लगा दीजिए। अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा, वही सेल मेम्ब्रेन दिखाई देंगी, ठीक है जी, न्यूक्लियस दिखाई देगा, साइटोप्लाज्म दिखाई देगा, जेली लाइक सब्सटेंस, और कुछ थोड़े बहुत आपको क्या हो जाएंगे, सेल ऑर्गेनेलीज देखने को मिलेंगे, जो ज्यादा क्लियर नहीं होंगे। उनको डिटेल में हम आगे देखेंगे। तो आपको यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म तो क्लियरली दिख जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलीज और होते हैं जो इतने क्लियर आपको दिखाई नहीं देंगे। सो ऑर्गेनेलीज जो हमारे सेल के अंदर मिलते हैं, जो बोथ प्लांट और एनिमल सेल में मिलते हैं, ये आपके सिलेबस में इतना डिटेल में नहीं है, तो हम जस्ट इनके फंक्शंस के बारे में देख लेंगे। तो सबसे पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये 2 टाइप का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहां पे आप देख सकते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ है, ये रफ है। रफ क्यों है, इनके सरफेस पे आपको कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे जो इसको रफ बना देते हैं। ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं आपके राइबोसोम्स। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका फंक्शन होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। जबकि जो स्मूथ है, उनके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मेनली काम होता है लिपिड्स का फॉर्मेशन करना। लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स होते हैं। फैट की फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है जी, प्रोटीन और लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट इज योर राइबोसोम्स। अभी राइबोसोम्स पढ़ा हम लोगों ने। जो राइबोसोम्स हैं वो 2 यूनिट से मिलकर बना है, एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉलर यूनिट होती है, और वो इकट्ठा करके क्या कहलाते हैं, राइबोसोम कहलाते हैं। तो राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है, प्रोटीन बनाने का काम होता है। ये हमने पिछली स्लाइड में ही देख लिया। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है। बस एक बार आप ये फंक्शन समझ लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में जाएंगे जब आप 9th में, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं जी, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है गोल्गी बॉडीज का। आगे जब हम सेल देखेंगे तो उसके अंदर सभी आपको ये ऑर्गेनेलीज अच्छे से दिखाई जाएंगी। तो गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या होता है, जो गोल्गी बॉडी है ये सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स को, हार्मोन्स को और प्रोटीन्स को।
क्या क्या करती है ये एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन्स सिक्रीट करती है। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने ऊपर देखे थे, रफ और स्मूथ, उनके द्वारा जो प्रोटीन बने हैं उनको मॉडिफाई करती है, पैक करती है और स्टोर करके रखती है। साथ में हेल्प करेगी उनको बॉडी में, सेल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को सभी जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। इसका मतलब बॉडी के अंदर हर एक सेल खुद के लिए अलग एनर्जी जनरेट करता है, और वो एनर्जी किसके अंदर जनरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जनरेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक्ट एज एनर्जी प्रोडक्शन साइट एंड हेंस नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जो हम फूड से ग्लूकोज लेते हैं उसका ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो काम कहाँ होता है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। So that's all for this class. Next topic in your next video. Thank you very much. Take care. God bless you.